अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर एक बड़ी खबर ये है कि इस मामले पे वफाकी हुकूमत की जानिब से एक जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया गया है। जी हाँ, उस जवाब की वजह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस मज़ीद मुश्किल हो गया है। डिटेल आपसे शेयर करेंगे कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा करवाया है उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। डिटेल्स में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिले, और उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में जो है वो अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है। इस तहरीरी जवाब में वफाकी हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के ज़रिए तहरीरी जवाब है। इसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मखसूस नशिस्तों के हसूल की जो है वो 3 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि मखसूस नशिस्तें उस पॉलिटिकल पार्टी को मिल सकती हैं जिसने आम इंतखाबात में हिस्सा लिया हो। मखसूस नशिस्तें उस पॉलिटिकल पार्टी को मिल सकती हैं जिसने कम अज़ कम एक जनरल सीट कौमी असम्बली में जीती हो, और मखसूस नशिस्तें उस पॉलिटिकल पार्टी को मिल सकती हैं जिसने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवाई हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन तो लड़ा, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ना ही उनका कोई उम्मीदवार आम इंतखाबात में एक जनरल सीट इंतखाबी निशान के ऊपर या एज आ पॉलिटिकल पार्टी जीत कर कौमी असम्बली में आया। नंबर 1, ये कंडीशन भी पूरी नहीं होती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इलेक्शन से पहले जो तरजीहाती मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें जमा करवानी होती हैं, वो कानूनी रिक्वायरमेंट भी, वो तकाजा भी पूरा नहीं किया। और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फ़ैसला आया उसको फिर पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अब अपील है। वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के ज़रिए जो तहरीरी मौज़ूदात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हैं उसमें मज़ीद ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें जमा न करवाने वाली सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट से जो तशरीह मांग रही है, अगर वो तशरीह की गई तो उससे आर्टिकल 63A प्रैक्टिकली गैर मौसर हो जाएगा। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट से क्या तशरीह मांग रही है? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट से ये कह रही है कि आप क्रिएटिव इंटरप्रटेशन करें, आप इसकी प्रोग्रेसिव इंटरप्रटेशन करें, यानी आइन में कोई नई चीज़ अदालती फ़ैसले के ज़रिए शामिल कर ली जाए। और इस पर मैं कमेंट पहले भी कर चुका हूँ कि आर्टिकल 63A की इंटरप्रटेशन के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यही किया। आइन में नई चीज़ ऐड की गई और फिर उसके नताइज हमने देखे कि क्या हुए। वफाकी हुकूमत ने यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। इस वफाकी हुकूमत के ये जो जवाब या मरूज़ात अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई हैं, ये बहुत अहम है। और इससे फ़ेडरल गवर्नमेंट ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने जनरल सीट ना जीती हो, तरजीहाती फहरिस्तें इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की और अक़लियतों की जमा ना करवाई हों, तो फिर उस ग्रुप को वो, क्योंकि बाद में खुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला ने कहा कि हमारी हैसियत आज़ाद है, तो इस पर वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि उनकी नशिस्तें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांट कर उनकी जो मुतनासिब नुमाइंदगी का जो शेयर है उसको बढ़ाया जा सकता है। यानी ये दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये मखसूस नशिस्तें जो है वो उनको बांटी जा सकती हैं, और ये मुतनासिब नुमाइंदगी का जो असूल है इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। और फिर ये भी कहा गया है अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस जवाब में कि पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा जाए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये अपील जो है ये खारिज कर दी जाए। यह मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इख्तियार किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट कल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर अहम समाअत करने जा रहा है, और कल की जो अदालती कार्रवाई है वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हतमी होगी। तकरीबन 40 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील आर्ग्यू करेंगे,
फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान कुछ वक्त लेंगे, और फिर उसके बाद रिबटल में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी मौका दिया जा सकता है कि वो अगर कुछ मज़ीद ऐड करना चाहें, अगर कोई अपना दलाइल में मज़ीद कुछ ऐड करना चाहे तो वो कोर्ट के सामने रख सकते हैं, और फिर उसके बाद फ़ैसला महफूज होगा और कल ही शॉर्ट ऑर्डर आएगा या जुमे को सुनाया जाएगा, ये अब कोर्ट ने ही डिसाइड करना है। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का ये बहुत अहम केस है, और इस केस में जहाँ पे दरख्वास्त गुजार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील एडवोकेट फैसल सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसकी प्रोग्रेसिव इंटरप्रटेशन या क्रिएटिव इंटरप्रटेशन करें, यानी वो चीज़ जो आइन में है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपने अदालती फ़ैसले के ज़रिए उसको शामिल करे। और ये बिल्कुल क्लियर बात है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अगर मखसूस नशिस्तें दी गई तो उसका एक ही हल होगा, और वो हल ये होगा कि आइन को रीराइट किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नई चीज़ें शामिल कर दी जाएं, वो चीज़ जो आइन में है ही नहीं वो शामिल कर दी जाएं, और उसके बग़ैर जो है ये हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब इस केस में कुछ ऑब्ज़र्वेशंस इस केस से हट के भी दी जाती रही। मेरे कहने का मकसद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की वो ऑब्ज़र्वेशंस हैं जिसमें वो बार बार आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आम इंतखाबात में मुबैना बेकायदगियाँ हुई, बेज़ाब्तियाँ हुई, और सुप्रीम कोर्ट को इस पर सोमोटो लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 185 के तहत पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील सुन रही है, और इस अपील को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट अस्कुद नोटिस नहीं ले सकती, नंबर एक। और सेकंड बात इसमें यह है कि इंतखाबी तनाज़ात जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ही उसको देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट 184(3) में उसको नहीं दे सकती। आर्टिकल 225 जो है वो इस हवाले से बिल्कुल वाज़े है। इस पूरे मामले में जस्टिस मंसूर अली शाह भी कह चुके हैं, और शुरू से ही ये डिबेट चलती आ रही है कि इस पूरे केस को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उनकी लीगल टीम ने इंतहाई पुअरली हैंडल किया है, इंतहाई बुरे तरीके से कानूनी नकाइस और कानूनी गलतियां छोड़ी गई हैं, कानूनी ब्लंडर्स मारे गए हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जा रहा है कि गलतियां हमसे हुई हैं तो आप मेहरबानी करें और आप आइन को रीराइट करके आइन में जो है वो चीज़ जो है ही नहीं उसको शामिल करके हमारी इन गलतियों को दूर कर दें। ये बुनियादी केस है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, और इसके ऊपर वो जजेस जो माजी में भी जिनका ये प्रिंसिपल रहा है कि आइन में अदालती फ़ैसलों के ज़रिए वो चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो असल में आइन की लैंग्वेज में नहीं है, जबकि कुछ जजेस शायद ये व्यू रखते हों या वो ये व्यू दे सकते हैं कि नहीं, इसके बावजूद भी ये नशिस्तें जो हैं वो इनको दी जा सकती हैं। ये मामला बहरहाल बहुत अहम होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को दीगर को बांटी गई हैं, इसमें जो असूल तय किया था पेशावर हाई कोर्ट ने या इलेक्शन कमीशन ने, वो असूल तो ये था कि हाउस जो है वो खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस इशू को सुप्रीम कोर्ट कैसे डील करती है ये बहुत अहम होगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।